हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अपने एसएससी जीडी का 2026 का एग्जामिनेशन का अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपका जो एसएससी जीडी का 2026 वाला एग्जाम है उसका जो टेंटेटिव डेट है वो फरवरी में दिया गया है। फरवरी के लास्ट वीक में अभी आपका जनवरी 15 पार हो चुका है। आपके पास लगभग 1 से 1.5 महीना है और आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जो 1 से 1.5 महीना का है, एज अ स्टूडेंट, एज अ एक्सपीरियंस होल्डर, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको तैयारी अब किस मोड पे लाना चाहिए। क्योंकि जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है उस पे आपका पकड़ होना चाहिए। वो सब्जेक्ट सब कोई करता है और अगर आप उस सब्जेक्ट में ही पीछे हो जाओगे तो फिर आपका नंबर नहीं आएगा। देखिए, आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है वो रीजनिंग है, हिंदी है, मैथ भी लगभग स्कोरिंग सब्जेक्ट इसका होता है, उसके बाद जीके जीएस। तो पहले हम बात करते हैं रीजनिंग का। देखिए, अगर आपका रीजनिंग अच्छा है तब तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपको रीजनिंग में थोड़ा वीक पॉइंट है कि रीजनिंग अच्छे से नहीं हो रहा है, तो आपको रीजनिंग के लिए अभी से आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, मिनी मॉक। ओनली रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट जो होता है, उससे आपका स्पीड इंक्रीज होगा। उससे आपका स्पीड इंक्रीज होगा, आपका स्पीड बढ़ेगा। रीजनिंग में आपका कोई भी अगर कोई नया टॉपिक आता है, अगर आपको वो नहीं आता है तो पता चलेगा कि ये वाला टॉपिक मेरे से नहीं बनता है, तो फिर उसको आप यूट्यूब में जाके सर्च करना, उसको सीख लेना, फिर नेक्स्ट टाइम उसको अटेम्प्ट करना। ऐसे करने से आपका रीजनिंग अच्छा हो जाएगा, स्पीड भी बढ़ जाएगा। अगर आप सेक्शनल टेस्ट देते हो तो टाइम मैनेज भी करना सीख जाओगे। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट वीक है उसके बारे में भी आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी ये टाइम नहीं है कि आप रीजनिंग को एकदम शुरू से लेकर अंत तक उसका पूरा चैप्टर पढ़ो। अभी आपको प्रैक्टिस सेट ही करना होगा। इसके लिए आपको बस मिनी मॉक देना है, सेक्शनल टेस्ट देना है। इससे आपका रीजनिंग में अच्छा स्कोर हो सकता है। रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसमें आप पीछे नहीं रह सकते, क्योंकि सारे स्टूडेंट इसमें नंबर लाएंगे। अगर आप नहीं लाओगे तो फिर ये आपके लिए मुश्किल वाला बात है। चलिए, नेक्स्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका हिंदी। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट इंग्लिश भी चूज करते हैं और अदर लैंग्वेज भी चूज करते हैं, पर मैंने हिंदी चूज किया था। मुझे हिंदी के बारे में एक्सपीरियंस है, तो मैं हिंदी के लिए ही आपको बताऊंगी। चलिए, हिंदी में बात करते हैं कि आपको कौन कौन से जो टॉपिक है वो कवर करने चाहिए। देखिए, जो हिंदी का है, जो पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, लोककितियाँ हैं, मुहावरे हैं, ये सब आपको आना ही चाहिए। इसके लिए आपका मेन चीज़ है कि आप प्रीवियस ईयर का जितना भी है, जिस मीन्स अगर मैराथन कोई करवाया है या प्रीवियस ईयर का है, या फिर जो रिलेवेंट है, ये नहीं कि आप पूरा बुक पढ़ लो, पूरा मतलब 10,000 विलोम शब्द पढ़ लो और उसमें से कुछ आए ही ना। आपको प्रीवियस ईयर पैटर्न पे पढ़ना चाहिए, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। अगर अदर एग्जाम में भी हिंदी आता है तो आप उसका भी मुहावरा, पर्यायवाची सब थोड़ा पढ़ सकते हो, पर आपको मेन फोकस रख रहे हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पे, कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में आपका कौन कौन सा, मतलब कि किस किस जैसा, मीन्स कैसा कैसा आपका आया था। मुहावरे, लोककितियाँ, पर्यायवाची, विलोम शब्द, सार्थक, निरर्थक, मीन्स बहुत सारे व्याकरण के पोर्शन है। और व्याकरण में का पोर्शन है मीन्स जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, लिंग, वचन, ये सब का जो पोर्शन है, इसमें अगर आपको कोई तकलीफ है, थोड़ा अगर कंफ्यूजन, तो भी टाइम है, आप ये पूरा सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। मीन्स ये नहीं कि आप पूरा आप एक टॉपिक का संख्या का 10 से 12 क्लास करो, ऐसा नहीं। आप 2 से 3 क्लास, मीन्स आप ये बहुत सारे यूट्यूब में भी कराए गए हैं फ्री में। आप वो सब का संख्या अगर समझ नहीं आ रहा है, संख्या को सर्च करो और उसका क्लास कर लो, सर्वनाम को सर्च करो और उसका क्लास कर लो। मीन्स अगर हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और अगर आप हिंदी में पीछे रह जाते हो तो फिर ये आपके लिए बहुत ही मतलब कि माइनस पॉइंट होगा आपका भर्ती में। आपको हिंदी, रीजनिंग, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको 20 में 20 करना चाहिए। अब ये नहीं कि आपको ना आए तब कर देना। मैं एग्जाम के टाइम आपको गाइड करूंगी कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, तो आप मेरे साथ कनेक्ट रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, अब बात करते हैं आगे कि आपका नेक्स्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट जो मैथ है। मैथ में आप फुल से फुल नंबर ला सकते हो अगर आप मैथ में अच्छे हो तो, क्योंकि एसएससी जीडी में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। किन्हीं का मैथ एवरेज होता है, किन्हीं का मैथ बहुत अच्छा होता है, तो किन्हीं का मैथ बिल्कुल ही नहीं होता है। मीन्स वो 20 में से 8 या 10 अटेम्प्ट करते हैं और उनका फाइनल सिलेक्शन भी होता है। ऐसा नहीं है कि जो 10 अटेम्प्ट करे उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है। पर बात यही है कि फिर वो उनका जीके अच्छा होता है, रीजनिंग और हिंदी अच्छा होता है, उसमें वो फुल नंबर, मीन्स अच्छा खासा नंबर लाते हैं। चलिए, आपको हम मैथ में टॉपिक बताते हैं कि आपका मैथ में कौन कौन सा टॉपिक कवर करना चाहिए। देखिए, मैथ के लिए भी आपको सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको मिनी मॉक देना चाहिए, जो सेक्शनल मॉक टेस्ट है वो देना चाहिए। उससे आपका टाइमिंग एडजस्ट होगा। उसके बाद फिर उसके बाद फिर आपका जो टॉपिक है, मीन जो आपका चैप्टर, वो पता चलेगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। मीन्स प्रॉफिट लॉस आपका वीक है, या फिर मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, या फिर नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नहीं बन रहा है। मीन्स आपको पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। जो चैप्टर का क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करो। अगर आप टेस्ट दे रहे हो और वहाँ का सॉल्यूशन आपको समझ नहीं आ रहा है, आप उस क्वेश्चन को गूगल में सर्च कर लो, यूट्यूब में सर्च कर लो, अभी इतने सारे एआई है, वहाँ सर्च कर लो। उसके बाद आप उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लो। वो क्वेश्चन को वहाँ छोड़ना मत, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को टेस्ट में छोड़ते हो तो फिर आप वहाँ पे एग्जाम में भी छोड़ के ही आओगे।
क्योंकि आपका डाउट क्लियर नहीं होगा और उस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आपको छोड़ के ही आना पड़ेगा। तो आप मैथ में सेक्शनल टेस्ट दो, हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करो, अगर कोई नया क्वेश्चन दिखता है उसको अपने नोटबुक में नोट करो, फिर उसको ये सॉल्व करो और नेक्स्ट 2 से 3 दिन उसको रिवाइज भी करो, क्योंकि नया क्वेश्चन को अगर हम रिवाइज नहीं करते तो हम भूल जाते हैं। तो आप जो नया क्वेश्चन आता है उसको नोट करके रिवाइज भी करो। और टेस्ट देने से टाइमिंग भी बिल्डअप होगा, आपका टाइमिंग इंक्रीज होगा, मीन्स आप अच्छे से टाइम मैनेज कर पाओगे और अच्छा सारा अटेम्प्ट भी कर पाओगे। क्योंकि अभी का कंपटीशन इतना है कि एसएससी जीडी में भी कट ऑफ अच्छे जा रहे हैं, तो आपको अच्छे से सीरियस होकर पढ़ना होगा। ऐसा तो कि बिना टेस्ट दिए ही आपका हो जाएगा। टेस्ट के लिए इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि उससे आपका टाइमिंग मैनेज होगा, क्योंकि इसमें 60 मिनट आपको दिए जाते हैं और आपके पास 80 क्वेश्चन होते हैं। मीन्स आपको मतलब बहुत ही टाइम अच्छे से मैनेज करना होगा। जो एक्सपीरियंस है, मीन्स जो 2 से 3 बार एग्जाम दे चुका है वो तो टाइम मैनेज कर लेता है, पर जो बिगनर हैं, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उनको टेस्ट देना चाहिए। आप मैथ में सारे सब्जेक्ट का टेस्ट दो, सेक्शनल टेस्ट दो, आप हफ्ते में 2 बार फुल मॉक भी दो, फुल मॉक का एनालिसिस करो। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 3-4 भी फुल मॉक दे सकते हो, पर आपको सेक्शनल टेस्ट तो पर डे देना चाहिए चारों सब्जेक्ट का। आपको हिंदी का भी देना है, रीजनिंग का भी, मैथ्स का भी। तो मैथ का मीन्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें आपका जो इसका अर्थमेटिक ही आता है। अर्थमेटिक में जितने भी चैप्टर इंपॉर्टेंट ही है, चाहे वो टाइम एंड वर्क रहे, टाइम एंड डिस्टेंस रहे, प्रॉफिट लॉस रहे, परसेंटेज रहे, इंटरेस्ट वाला चैप्टर मीन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर आपका नंबर सिस्टम का है। एडवांस बोलते हैं पर वो भी एडवांस नहीं है, 2D का क्वेश्चन पूछता है मेंसुरेशन के चैप्टर में, वो भी आता है। तो आपको इतना कवर करना है। आप इसका सिलेबस कवर कर चुके हो तो उसको रिवीजन करो, टेस्ट दो, पर डे टेस्ट दो, एनालिसिस करो और मैथ में अपना टाइमिंग इंक्रीज करो, क्योंकि आपको वहाँ पे प्रेशर रहता है, आप एग्जाम में हड़बड़ा जाओगे अगर टाइम मैनेज नहीं हो पाया तो। करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट जीके का, मीन्स जीके जीएस का। इसका भी 20 क्वेश्चन आता है। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि हम पढ़े कहाँ से। देखिए, आपका जो नॉर्मल मीन्स आपका जो बेसिक जीके जीएस है वो तो आपको आना चाहिए, मीन्स पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। और अभी किसी का फेवरेट चैप्टर बना हुआ है वो है इकोनॉमिक्स। आपको इकोनॉमिक्स पढ़ लेना चाहिए, पूरा इकोनॉमिक्स का पूरा चैप्टर पढ़ लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा नहीं है। ना पंचवर्षीय और ना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता सकती हूँ आपको, और ना ये बोल सकती हूँ कि आप ये मांग का नियम, उसके बाद फिर ये बोल सकती हूँ कि आप मांग का नियम आरबीआई से या फिर बैंक से पढ़ लो। आपको इकोनॉमिक्स में पूरा पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक आपको पढ़ना होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स अभी एसएससी का फेवरेट चैप्टर बना हुआ है। एसएससी के सारे एग्जाम में इकोनॉमिक्स के अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लो। ज्योग्राफी कंप्लीट, पॉलिटी कंप्लीट, हिस्ट्री कंप्लीट। उसके बाद फिर आपका जो आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन है उससे भी एसएससी में अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप स्टैटिक जीके भी अपना कंप्लीट रखो। इसके लिए भी आप मॉक टेस्ट दिया करो। इसका आप करंट अफेयर्स, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में बात करती हूँ। आपका करंट अफेयर्स में जो मेन जो टॉपिक है, ये आपका जो मीन्स मेन जो ये जो अभी जो इवेंट हो रहे हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया, फिर उसके बाद फिर हमारा राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, फिर हमारा जो हमारा राष्ट्रीय खेल हुआ था, उसके बाद वुमेन आईपीएल या आईपीएल, उसके बाद फिर आईसीसी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप, फिर उसके बाद जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी हैं, फिर बुकर प्राइज, नोबेल प्राइज मीन्स, और अभी जो हमारी नियुक्तियां हुई हैं। करंट अफेयर्स में यही मेन मेन टॉपिक है। ये आपसे ये नहीं पूछेगा कि 2 जनवरी को क्या हुआ था, ये सब नहीं पूछता है। वो पूछेगा इवेंट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट क्या क्या हो रहा है देश और विदेश दोनों में। और हमारे में से जो हमारे मेडल आते हैं इंटरनेशनल में या फिर नेशनल में, वो सब के रिगार्डिंग वो क्वेश्चन पूछता है। तो करंट अफेयर्स भी आपको 5 से 6 पूछेगा ही, तो आपको करंट अफेयर्स भी अच्छे से बिल्डअप करके रखना है। आप अभी आपसे एक का आपके पास अभी 1 से 1.5 महीना है, तो आप करंट अफेयर्स पे भी फोकस करो। आप अपने जीके जीएस को भी रिवीजन करो। करंट अफेयर्स पे आप पर डे अपना एक टॉपिक कंप्लीट करो। नियुक्ति पढ़ रहे हो, नियुक्ति पढ़ लो, बुकर प्राइज पढ़ लो, नोबेल प्राइज पढ़ लो, उसके बाद ऑस्कर पढ़ लो, मीन्स जितने भी इवेंट है, प्राइज हैं, ये सब आप पढ़ लो। चलिए, मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे अपने पढ़ाई को किस मोड़ पे ले जाना है। आपको रीजनिंग कैसे करना है, हिंदी कैसे करना है, मैथ्स और जीके जीएस कैसे करना है। अगर आप इतना कर लेते हो, उसके बाद आप फुल मॉक दो, आपका ज़रूर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि आप ज़्यादा नंबर ला रहे हो। आप मॉक में जितना नंबर लाते हो उतना ही, मतलब उससे 1, 2, 10, मतलब उससे ही 5-10 नंबर आगे पीछे हमारा जो जेन्युइन एग्जाम होता है वहाँ होता है। तो आपको मॉक में अच्छा करना है। मॉक में अगर कुछ छूटता है तो उसको बाद में बनाना है, उसको रिवाइज करना है, उसको सीखना है, उसको छोड़ के नहीं पढ़ना है, ताकि आप अपने एसएससी जीडी के एग्जाम में अच्छा कर सको। 2026 में आप अपना करियर बना सको, आप एक जॉब ले सको। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू। जय हिंद।